ओम नमः शिवाय। शनि प्रदोष की व्रत कथा सुनने से पहले आइए शिव जी की स्तुति करते हैं। हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी, आपको नमस्कार है। निराकार ओंकार के मूल तूर्य वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। जो हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर धुतिया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, आपको नमस्कार है। जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाल पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी, आपको नमस्कार है। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों का निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी, आपको नमस्कार है। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाले सज्जनों के सदा आनंद देने वाले त्रिपुरासुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मथ डालने वाले, हे प्रभु प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख शांति मिलती है और उनके कष्टों का भी नाश नहीं होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभो, आपको नमस्कार है। जो भी मनुष्य इस तरह स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ते या सुनते हैं, उन पर भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शनि प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा, उसके बाद शनिवार व्रत की कथा। सनातन परंपरा में शिव एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने पर शीघ्र ही उनकी कृपा बरसती है। मान्यता है कि देवों के देव महादेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसका पलक झपकते ही दुख और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। तो धार्मिक शास्त्रों में शनि प्रदोष का विशेष महत्व है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष का यह संयोजन पवित्र और विशेष है। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं, उन्हें इसके बुरे प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत का पालन करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की पूजा करके शनिदेव का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। मान्यता के अनुसार यदि कोई शिव भक्त प्रत्येक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत को विधि विधान से करता है, तो उसके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे जीवन में किसी भी प्रकार का रोग शोक या भय नहीं रह जाता। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख और सुविधाएं थीं तथा उनके पास अपार धन संपत्ति भी थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंपकर खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए
चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इससे मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार है। उग्र रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु, नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य पूरी होती है। अब सुनिए शनिदेव की पौराणिक कथा। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव की जय। प्राचीन समय में एक बार की बात है, सभी नवग्रह जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं, उनमें इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि हम सभी में सबसे बड़ा कौन। सभी आपस में लड़ने लगे। कोई कहता कि मैं बड़ा हूँ तो कोई कहता कि मैं बड़ा हूँ, और निर्णय न होने पर वे सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया जाएगा वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम में से रखकर फिर उन सभी से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी के 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना, क्योंकि अगला विपत्ति तुम पर ही आने वाली है। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया।
राजा ज्यों उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ पड़ा। वन में जाकर वह राजा को जमीन पे गिरा दिया और अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूख प्यास से भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस समय सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि खिलाने के लिए अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे राजा पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी कोल्हू वाली गाड़ी पर बैठा लिया। वह अपनी आवाज से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह मल्हार इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि उस राग गाने वाले से ही वह विवाह करेगी। उसने दासी को उस मल्हार गाने वाले के पास भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से वह इस बात को लेकर अनशन पर बैठ गई कि वह विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी जब नहीं मानी तो राजा ने उस बीका को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन तुमने देखा मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो कोई भी मेरी कथा सुनेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर में नाना प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कौड़ी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात राजा अपने दोनों रानियों मन भावनी और श्री कौड़ी के सहित उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय तक खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।